जय सिया राम। तो हम सीईटी के 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिजिक्स के दूसरी वीडियो है। तो क्वेश्चन हमारा, कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है? हाँ, हमेशा जो है पृष्ठ के क्या होते हैं, बल रेखाएं लंबवत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बल रेखाएं किसी न किसी एंगल से जाएगी 90 डिग्री से अलग, तो उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का मतलब विभव प्रवणता, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। लेकिन समविभव पृष्ठ में क्या होता है, विभव प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत होना चाहिए, इसलिए जीरो होना चाहिए विद्युत क्षेत्र। इसलिए बल रेखाएं सदैव क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा है, किसी चालक गोले के भीतर शून्य विद्युत क्षेत्र का यह अर्थ नहीं है कि विभव प्रवणता भी शून्य हो। असल में यही अर्थ है, विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस dV/dr विभव प्रवणता। तो अगर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विभव प्रवणता भी शून्य होगी। तो ये कथन सत्य नहीं। दो विद्युत क्षेत्रों का परिणामी दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। हाँ, विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है, तो कुल विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये भी सही है। यदि किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाएं पास पास आ गई है तो इसका अर्थ है कि क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। नहीं, अगर बल रेखाएं जो है कहीं पास पास है और कहीं दूर दूर है, तो जहाँ पास है वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रबल है, और जहाँ दूर दूर है वहाँ तीव्रता घट रही है, मतलब कमजोर है। तो यहाँ पर क्या है, तीव्रता ज़्यादा है जहाँ पास पास है विद्युत क्षेत्र। तो ये भी सही है। किसी बिंदु पर परिणामी विभव उस पर अलग अलग विभव के योग के बराबर होता है। हाँ, विभव जो होगा वो जो भी अलग अलग इंडिविजुअल विभव है उनको जोड़ दो, सिंपली अदिश राशि। तो ए, सी और ई, ये तीनों कथन जो है सत्य है, ए, सी और ई। अब अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है जो समांतर धातुओं की प्लेटों को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इतने विभवांतर के कारण उत्पन्न हुआ है। बीटा कण का त्वरण क्या होगा। ऐसे समांतर धातु की प्लेट है, ठीक है, और उनके ऐसे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अगर, और उसके लंबवत वो गति कर रहा है। ठीक है। तो बीटा कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, आवेश भी उतना ही होता है दोनों पे, द्रव्यमान भी। तो बल, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये इस पे बल कितना लगाएगा, इस पे बल लगेगा F बराबर QE। ठीक है। और E क्या आ जाएगा, ये E आ जाएगा जो विभवांतर है V/d। E जो होगा वो हो जाएगा V/d। ठीक है। और F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण भी होता है। ठीक है। E हमें निकालना है, A क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा QE/m, m डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि Q और E की वैल्यू क्या है, V/d और m। ठीक है। तो Q जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा V क्या है, विभवांतर 6, तो इतना है बटे द्रव्यमान m 9.1 गुणा 10⁻⁻31। और जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 6 गुणा 10⁻²। ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे, ठीक है, सोल्व करके देखना, वैल्यू ये आ जाएगी सेकंड वाली, सोल्व करना, बताना यही आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि तांबे के दो तारे जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः L एवं 2L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A और A है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। ठीक है। अब पता है तुम, फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, है ना। R तो हमारे पास है नहीं। तुमको ये भी पता होगा रो जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे डिपेंड करता है ना। और दोनों तार किस चीज की दी है, तांबे की दी है। ठीक है, दोनों तांबे की तार है, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो 1:1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, तार की लंबाई चौड़ाई पर नहीं। तो सेम। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को 2 ओम प्रतिरोध के
तार से शंट किया गया। यदि प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो शंट से गुजरने वाली धारा क्या होगी। एक गैल्वेनोमीटर है और उससे ये शंट जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध है 8 ओम, इसका प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है। और धारा कितनी गुजर रही है, धारा गुजर रही है 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो धारा का कुछ हिस्सा इधर से गुजरेगा और कुछ हिस्सा इधर से गुजरेगा। जिधर प्रतिरोध कम है उधर जो है जाता जाएगा। देखो प्रतिरोध का अनुपात क्या है, 2 8 है तो 1 और 4 ये है प्रतिरोध का अनुपात, ठीक है। तो धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, धारा का अनुपात हो जाएगा 4 इधर और 1 इधर, ठीक है। यानी इस 1 एम्पियर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 0.2, उसमें 4 की गुणा करूँ तो 0.8 एम्पियर इधर जाएगी और 0.2 एम्पियर इधर जाएगी। प्रतिरोध 1 अनुपात 4 में है तो धारा 4 अनुपात 1 में हो जाएगी। तो क्या पूछा था, शंट से गुजरने वाला धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.8 एम्पियर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से 0.2। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयुक्त लो चुंबकीय करोड़ के पदार्थ के पास होना चाहिए। दो चीजों की तुलना करनी है, एक तो पारगम्यता और एक शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि तो कम होनी चाहिए, निम्न, जितनी कम शैथिल्य हानि होगी ऊर्जा ह्रास उतना ही कम होगा, ठीक है। और जो पारगम्यता है, पारगम्यता उसकी हाई होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र को वो अपने में से होकर कैरी करवा सके, ठीक है। तो उच्च पारगम्यता और निम्न शैथिल्य हानि, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है पारगम्यता, है ना, और यहाँ शैथिल्य हानि। तो पारगम्यता उच्च होनी चाहिए और शैथिल्य हानि निम्न होनी चाहिए ट्रांस करोड़ के लिए। और इसलिए यूजुअली हम यूज करते हैं इसमें कच्चे लोहे की करोड़। तो आज की वीडियो में यही बताओ, अगर ठीक लगे तो और क्वेश्चन लाते हैं। जय सिया राम।